हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप जर्मनी आते हैं तो आज की डेट में आपकी स्टडीज़ की क्या कॉस्ट आती है यहाँ पे जर्मनी में। और इस साल 2024 में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, कुछ नए रूल्स भी आ चुके हैं। और मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा ही होगा वो कौन से नए रूल्स हैं। वीडियो के और आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपके ग्रेड्स और टाइमली एप्लीकेशन फिल करना। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर वो आपके पास ना हो तो आप वीज़े में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो है फ़ंड्स। अगर फ़ंड्स आपके पास ना हो तो आपके वीज़ा प्रोसेस में आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जर्मनी में तो स्टडीज़ फ्री है तो फ़ंड्स की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेजेस में आपको आगे जाके फ़ंड्स की नीड पड़ेगी। और वो मैं देरी ना करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ वो कौन सी 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें फ़ंड की नीड पड़ेगी आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 डिफरेंट स्टेजेस में आपको फ़ंड की नीड पड़ेगी। हर स्टेज में मैं आपको स्टेप वाइज क्लियर करूँगा। जैसे कि अब मैं वीडियो में पहली स्टेज की बात करूँगा, उसमें स्टेप वाइज आपको 1 2 3 करके सारा समझाऊँगा। फर्स्ट स्टेप है एडमिशन प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट आइलेट्स एग्ज़ाम चाहिए होता है। आइलेट्स एग्ज़ाम 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पेपर बेस्ड और दूसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड। और इन दोनों की जो फ़ीस होती हैं, चार्जेस होते हैं, सेम ही होते हैं। इंडिया में ये बनते हैं 17,000 रुपीज़। और अगर इसको यूरो में ट्रांसलेट कर ले तो 191 यूरो बन हो जाते हैं ये। सेकंड है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाना होता है, जिसकी कॉस्ट आती है 30 टू 40 यूरो के करीब। और अगर उसको आज के रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर ले तो वो बन जाते हैं 3 टू 3,500 रुपीज़ तक। थर्ड है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। सम यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में ही एप्लीकेशन हो जाती है, आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ का अपना पोर्टल होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं यूनी असिस्ट के साथ। यूनी असिस्ट एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और इस प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। 170 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं यूनी असिस्ट के साथ। अगर आप अपनी एप्लीकेशन यूनी असिस्ट के थ्रू सेंड करते हैं, उसकी फ़र्स्ट कोर्स की फ़ीस आती है 75 यूरो और एडिशनल कोर्स की फ़ीस आती है 30 यूरो ईच। एक एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर आप अप्लाई करते हो 6 कोर्सेज़ के लिए, फ़र्स्ट कोर्स की फ़ीस तो आपकी 75 यूरो रहेगी और एडिशनल कोर्स की फ़ीस आती है 30 यूरो इंटू 5 कर लो, क्योंकि आपके 6 कोर्सेज़ है। फर्स्ट कोर्स की फ़ीस 75 यूरो प्लस 30 यूरो इंटू 5, ये बन जाते हैं 225 यूरो। अगर इसको कैलकुलेट कर लो आज के रेट के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में, ये बन जाते हैं 20,000 रुपीज़। ये तो हो गया एडमिशन से पहले का खर्चा, जो एडमिशन से पहले आपका आएगा। अब बात करता हूँ अगली स्टेज में एडमिशन के बाद का खर्चा। एडमिशन के बाद क्या खर्चा आने वाला आपका। सेकंड स्टेज एनरोलमेंट फ़ीस। जो एडमिशन के बाद जो पहला खर्चा आएगा वो आएगा आपका एनरोलमेंट फ़ीस का। एनरोलमेंट फ़ी की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अपनी कोई फ़ी नहीं होती। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो उनकी कोई अपनी ट्यूशन फ़ीस नहीं होती, बट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो एनरोलमेंट फ़ी का पार्ट होती है। एनरोलमेंट फ़ी में आपकी ट्रांसपोर्टेशन कवर होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ले लो कि स्टूडेंट्स की, जैसे बस होगी, ट्रेन की होगी टिकट, वो फ्री होती है। ट्रेन जैसे कि जर्मनी में चलती है एस-बान U-Bahn। एस-बान स्ट्रीट पे चलती है, U-Bahn जो होती है वो अंडरग्राउंड चलती है, तो उनकी टिकट्स भी इसी में इंक्लूड होती है। हर यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट फ़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है अलग होती है। जैसे कि ये नियर अबाउट लगा लो 150 टू 300 यूरो के करीब होती है। अगर इसको कैलकुलेट कर लो तो इंडियन रुपीज़ में ये 15,000 टू 25,000 इंडियन रुपीज़ में बन जाते हैं। सेकंड आते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे। जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो उसकी फ़ीस होती है 81 यूरो के करीब। और जो इंडिया को अगर उसको कैलकुलेट करें तो रुपीज़ के साथ वो बन जाते हैं 7,300 रुपीज़, 7,300 इंडियन रुपीज़।
अब बात करेंगे सबसे बड़े खर्चे के बारे में जो आपको आफ्टर एडमिशन आता है। वो खर्चा है ब्लॉक्ड अकाउंट का, जो आपको वीज़ा प्रोसेस के ड्यूरिंग चाहिए होता है। अगर आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं हो तो आपका वीज़ा नहीं आता। ब्लॉक्ड अकाउंट में जो करंट अमाउंट चाहिए होता है वो होता है 11,208 यूरोस, जो कि इंडिया में अगर उसको कन्वर्ट कर लें आज के रेट के हिसाब से वो बन जाता है 10 लाख रुपीज़। ब्लॉक अकाउंट एक मेन खर्चा है जो आपके एडमिशन के बाद आता है। ये थी जी वो दो स्टेजेस जो बिफोर एडमिशन और इफ़ आफ्टर एडमिशन आपका खर्चा आता है। अब आते हैं जी तीसरी स्टेज पे और आखिरी में जो आपका खर्चा आता है उसकी बात करें तो थर्ड स्टेज है आपकी फ़्लाइट टिकट्स। फ़्लाइट टिकट्स की बात करें तो ये हर एयरलाइंस की अलग ही कॉस्ट होती है फ़्लाइट टिकट्स की। जैसे कि लगा लो कि अगर मैं एस्टीमेट आपको बताऊं तो 400 to 500 यूरो के करीब होती है हर तक आ जाता है खर्चा। अगर उसको कैलकुलेट कर लो इंडियन रुपीज़ में 30,000 रुपीज़ टू 40 नियर बाय 40,000 रुपीज़ तक बन जाती है। चलिए जी अब इन सारे खर्चों को टोटल कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग से लेके फ़्लाइट टिकट तक का खर्चा जो टोटल बन जाता है 12,500 यूरोस हो जाता है। अगर इनको आज के रेट के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर ले तो ये बन जाते हैं इंडिया के 11,21,800 रुपीज़ के करीब बन जाते हैं ये टोटल करें तो। ये थे जी वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। क्या हो सकता है कुछ पॉइंट्स में से मिस हो गए हो। ये जो मैंने खर्चा आपको बताया ये फिक्स नहीं है, खर्चा कम भी आ सकता है आपका, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है आपका और इतना ज़्यादा भी नहीं आ सकता। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो अगर आप जर्मनी आएँ तो कुछ यूरोस कैरी जरूर करें अपने साथ, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट जो होता है इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम कभी कभी लग जाता है। अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आ गए हैं स्टडी से आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता तो तब तक के लिए आपके खर्चे के लिए आपके पास कुछ यूरोस हों कि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। एक मैं बहुत ज़रूरी लाइन आपको बोलना चाहूँगा वीडियो के एंड में, ज़िंदगी में गिरना गलत नहीं है, गिर के फिर ना उठना ये बहुत गलत है। गिरो उठो आगे बढ़ो, इसी को कहते हैं ज़िंदगी। चलिए जी इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।